Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today the questions is based on pedigree analysis and it is specially for DBT JRF as well as AIPMT and all the exams which are based on the medical subjects like biology. It's also for CSIR NET. So let's start with first question. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मेजल्स मम्स रूबेला MMR कंबाइंड वैक्सीन रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैटेगरीज. ये वैक्सीन की कैटेगरीज दी हुई हैं, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा. इनएक्टिवेटेड किल, लाइव एटेन्यूएटेड, सब यूनिट टॉक्साइड, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लाइव एंड एटेन्यूएटेड. लाइव वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होते हैं जो कि जर्म्स के वीकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. ठीक है, वीकेंड फॉर्म क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, वो इसलिए ये यूज़ होते हैं क्योंकि जो वैक्सीन्स होते हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन से सिमिलर होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ से होने से. ठीक है, और क्या इनका फंक्शन होता है, जो वैक्सीन्स होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी में. ठीक है, लाइव वैक्सीन्स को हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. किसके अगेंस्ट, मिजल्स मम्स रूबेला MMR कंबाइंड वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड येलो फीवर. ठीक है, तो ये था लाइव वैक्सीन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेडिग्री एनालिसिस में बेस्ड है. इन दिस पेडिग्री 2-1 is affected with an autosomal recessive disorder and the disease status for second 2 is unknown. ठीक है, A and B represent alleles at a locus which is tightly linked to the disease locus with recombination fraction of 0. Using the linked markers second 2 can be total that. यहाँ पे आपको दिया गया है पेडिग्री एनालिसिस जिसमें कि सेकेंड 1 जो है वो अफेक्टेड है किस डिजीज़ से, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर से. ठीक है, और जो डिजीज़ स्टेटस है सेकेंड 2 का उसका कुछ पता नहीं है. ठीक है, ए भी जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक लोकस में और एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सी इज़ अफेक्टेड, सी इज़ कैरियर, सी इज़ होमोजाइगस अनअफेक्टेड और द मार्कर्स रिजल्ट्स आर नॉट इन्फॉर्मेटिव. इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स है ये टोटली अनइन्फॉर्मेटिव हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें जो चिल्ड्रंस दिए हुए हैं उनके पास ए बी मार्कर जीनोटाइप होना चाहिए था, चाहे वो कुछ भी डिजीज़ का स्टेटस हो, बट उनके पास नहीं है. इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द मार्कर्स आर रिजल्ट्स आर नॉन इन्फॉर्मेटिव. ठीक है, अगर इन केस वो गिवन रहता, ठीक है, तो ये क्या होता, ये आपका आंसर कुछ और होता, लेकिन इसमें गिवन नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा द रिजल्ट्स आर टोटली अनइन्फॉर्मेटिव, चाहे वो कोई भी डिजीज़ का स्टेटस हो. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेडिग्री बेस्ड है. इन दिस पेडिग्री ए एंड बी रिप्रेजेंट एलेल्स एट अ मार्कर्स लोकस क्लोजली लिंक्ड टू द डिजीज लोकस. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर सो एज सेडेड एंड द डिजीज स्टेटस इन थर्ड 1 इज अननोन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इसमें दिया गया है ए और बी आपके एलेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि मार्कर लोकस में प्रेजेंट हैं और एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड हैं, जो कि डिजीज़ लोकस से कोरिलेट कर रहा है. जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इसमें दिख रहे हैं शेडेड फॉर्म में, वो आपके क्या हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं. और जो डिजीज़ स्टेटस है थर्ड 1 का वो अननोन है. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट का AB1 और सेकेंड का AB2 आपका क्या है, डिजीज़ कॉज है, मीन्स वो डिजीज से सफ़र कर रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्रोबेबल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो बाय द डिजीज इन दिस फैमिली इज ऑटोसोमल रिसेसिव. If recombination does not occur probability, then third will be affected if C has an AB marker genotype is 1. If recombination does not occur, then the probability that first will affected if C has BB marker means homozygous marker genotype is 1. If the recombination fraction between this disease and a marker's loci equals 0.04, the probability till that third one will be affected if C inherit an AB marker genotype equals 0.96. तो इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा. देखते हैं इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लास्ट वाला. कैसे होगा, जो पेडिग्री पॉइंट्स होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के इस क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं वो 2 जनरेशन में दिया गया. ठीक है, और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल टू मेल ट्रांसमिशन होता है. लेकिन सेकेंड 2 में क्या है, सेकेंड 2 इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिटेड बोथ डिजीजेस. ठीक है, एंड LLB फ्रॉम हिज फादर. सेकेंड 2 क्या है, बोथ डिजीज़ को इनहेरिट कर रहा है, लेकिन LLB बस फादर से ट्रांसमिट हो रहा है. देयरफॉर जो थर्ड 1 है वो इनहेरिट एलेल्स होगा A,
जो कि फादर से होगा, और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, देयर इज़ नो रिकॉम्बिनेशन, या फिर कह सकते हैं 0.04 अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन 0.04 है तो ये क्या था आपका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।